वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सीक्रेट क्रश ऑन यू पार्ट 6। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ताई जंगकुक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जंगकुक ताई को उसके घर पे छोड़ने जाता है। ताई जिमिन को जंगकुक और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ सारी बात बताती है। ओह माय गॉड, ये सब कब हुआ? तुमने तो मुझे पहले बताया भी नहीं। तुम मुझे अपने दोस्त नहीं मानते ना? मैं तुमसे नाराज हूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे खुद ही पता नहीं चला ये सब कैसे और कब हो गया। तुम दोनों की लव स्टोरी कितनी अच्छी है यार। आखिरकार डेस्टिनी ने तुम दोनों को मिला ही दिया। वो तुम्हें बचपन से आज तक प्यार करता रहा। ऐसा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। इसी बीच जिमिन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो फोन ओपन करके देखती है तो वो हैरान हो जाती है और ताई को कहती है, ये सब क्या है, देख तो सही। क्लास में कुछ लड़कियां बातें कर रही थी। हर जगह जंगकुक की एक लड़की के साथ कुछ फोटोज और अफेयर की न्यूज आ रहा था। उस लड़की का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो ब्लर था। ये पिक्चर किसने अपलोड किया होगा? इसकी वजह से जंगकुक को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं मैं अब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं बात और बिगड़ न जाए। तो जल्दी से जंगकुक से बात करके देख क्या हो रहा है वहाँ पर। ऐसा कुछ होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो। अब मैं क्या करूं? पहले तो एक बार जंगकुक से बात करके तो देख, शायद कोई हल मिल जाए। फिर ताई जंगकुक को कॉल करती है। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। जंगकुक का फोन ऑफ आ रहा था तो ताई परेशान हो जाती है और वो कहती है, मुझे उससे मिलने जाना होगा। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम परेशान मत होना। ठीक है, फिर तुम अपना ख्याल रखना और कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। तुम हमेशा मेरी मुश्किल वक्त में साथ देती हो। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम पड़ेगा। क्लास खत्म होने के बाद मुझे पापा से झूठ कहना पड़ेगा। अब कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। मुझे माफ करना पापा। फिर ताई अपने पापा को कॉल करती है। पापा, मेरी एक फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे उससे मिलने जाना होगा, इसलिए आज मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। अगर लेट हो जाओ तो मुझे कहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नहीं पापा, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे बेटा तुम कहाँ पर जा रही हो अपने फ्रेंड से मिलने? पापा, वो हॉस्टल में रहती है और उसका रूममेट भी नहीं है उसके पास, इसलिए मुझे उसके पास जाना होगा। अच्छा ठीक है बेटा। मुझे पापा से झूठ बोल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं बाद में पापा को सारा सच बता दूंगी। क्लास खत्म होने के बाद ताई बाहर आती है। कॉलेज के बाहर जंगकुक अपने कार में ताई की वेट कर रहा था। जंगकुक को देखकर ताई उसके पास जाती है। तुम यहाँ पर? मैं कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी। पहले तुम अंदर आओ, फिर हम कहीं और जाके बात करेंगे। तुम्हारा फोन क्यों ऑफ आ रहा था? मैं कितनी डर गई थी, तुम्हें पता है ना? और ये सब न्यूज आर्टिकल्स, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अब बस मुझ पर ही ध्यान देना है। और एक बात, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो चलते हैं। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। आगे चाहे जो भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम वादा करो मुझसे। वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पहुँचने के बाद तुम समझ जाओगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल उस ड्राइंग की तरह है। बचपन में मैंने ऐसा ही ड्रॉ किया था। तुम्हें पसंद आया ना? ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इतनी जल्दी कैसे बना लिया तुमने? ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा सुंदर है। अब से ये तुम्हारा है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो।
मुझे लगा नहीं था कि मैं जिससे प्यार करूंगी वो भी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करेगा। मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं। अब बस मुझे इस बात का दुख है कि मैं हमारी बचपन की बातें याद नहीं कर पा रही हूँ। तुम उस बात को याद करके कभी दुखी मत होना। मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे डर है कि उस र्यूमर और आर्टिकल की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उस बारे में बात मत करो, भूल जाओ उसे। वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कोई गुनाह थोड़ी ना है। जब भी हमें मिलना होगा तो हम यहीं पर आ जाएंगे, यहाँ पर कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। जब तुम्हारे फैंस को सारी सच्चाई पता चलेगी तो मुझे यकीन है कि वो सारी सच्चाई जानने के बाद मेरे फीलिंग्स को समझेंगे। तुम बस इतना याद रखो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। ताए जंकुक की बातें सुनकर शर्मा जाती है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है। कितनी तेज बारिश हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम आज यहीं पर। तभी ताए को उसके पापा कॉल करते हैं। बेटा, अब तुम्हारी फ्रेंड की तबीयत कैसी है? पापा, अब उसकी तबीयत थोड़ा ठीक है। पापा, मैं अभी घर के लिए निकल ही रही थी। नहीं बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम बारिश में बिल्कुल भी भीगना मत। तो क्यों ना तुम आज अपने फ्रेंड के साथ ही रुक जाओ वहीं पर। अपना ख्याल रखना और सुबह घर वापस आ जाना। ठीक है पापा। फोन रखने के बाद जंकुक ताए से पूछता है, क्या कहा तुम्हारे पापा ने? वो पापा कह रहे थे कि इतनी तेज बारिश हो रही है तो तुम अपने फ्रेंड के घर ही रुक जाना। ठीक है, तो तुम यहाँ रुक सकती हो, ये तुम्हारा भी तो घर है ना। सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मेरे यहाँ रुकने से? नहीं तो मैं सोच रही थी कि बारिश रुकने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम यहाँ रुक सकती हो। और वैसे भी लग नहीं रहा कि आज बारिश रुकेगी। थोड़ी देर बाद तुम्हें भूख लगी होगी, तुम क्या खाना चाहती हो? कहो तो मैं तुम्हारे लिए बना दूँ। नहीं, तुम मुझे किचन दिखा दो, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे खाना बनाना आता है, तुम बताओ ना तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं बनाती हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके खाना बनाएं किचन में। अगर मैं अच्छा खाना नहीं बना पाई तो जंकुक मेरे बारे में क्या सोचेगा? तुम साइड हो जाओ, मैं करता हूँ। नहीं, उसे रखो वहाँ पर। क्या हुआ, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाए? मैं बनाती हूँ ना, अगर तुम्हारी हेल्प चाहिए तो मैं बताऊंगी। इसे ऐसे नहीं करते हैं, मैं करता हूँ, तुम देखो। मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो ना, तुम बस अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम बनाओ, मैं बस तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे प्यास लगी है, रुको मैं तुम्हें पिला देती हूँ, ये लो। फाइनली खाना बन गया, बहुत भूख लगी थी मुझे। डिनर के कुछ देर बाद तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। जंकुक के जाने के बाद ताए सोफे पे लेट के जंकुक के वॉइस मैसेज को सुनने लगती है। बार बार उस वॉइस मैसेज को सुन के ताए ब्लॉक करती है और कहती है, कितना क्यूट और प्यारा वॉइस है इसका। थोड़ी देर बाद जंकुक ताए को कुछ दिखाते हुए कहता है, ये देखो, क्या तुम्हें ये याद है? लेकिन तब तक ताए सो गई थी। तुम सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हो, मैं तुम्हें एक पल भी खुद से दूर करना नहीं चाहता। अगली सुबह जब ताए उठती है तो वो देखती है कि जंकुक बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा था। ताए जंकुक को देख के निहारने लगती है कि तभी जंकुक रूम के अंदर आने लगता है। ताए जंकुक को रूम के अंदर आते देख सोने का नाटक करती है। मुझे पता है तुम जाग गई हो, अब उठ जाओ। ताए शर्मा जाती है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं उसे देख रही थी। फिर वो दोनों घर के लिए निकलते हैं। कल रात को मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला, सॉरी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज है? पहले तुम ये बताओ कि और कितनी सरप्राइज बाकी है मेरे लिए। ये बस एक सीक्रेट है। अब चलो, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। तुम उस ट्यूमर की वजह से डर रही हो ना,
ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी वहीं पर काम है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिना क्या बोल रही हूँ। जंकुक ताई को घर छोड़ने के बाद ताई के पास वाले अपार्टमेंट में जाने लगता है। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? अब से ये अपार्टमेंट मेरा है, मैं तुम्हें हर पल देखना चाहता हूँ। ताई को पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो ऐसे ही खड़ी रहती है। अब मैं जाऊँ? तुम्हें याद है ना आज हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, तैयार रहना। हाँ तुम जाओ, ध्यान से जाना। तुम्हें क्या लगता है मैं चलते हुए गिर जाऊंगा? नहीं ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या बोल रही हूँ मैं? शायद मैं पागल हो रही हूँ।